उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इब्राहिमपुर हरिद्वार की जनसभा को संबोधित किया। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। ज्वालापुर विधानसभा के इस घाट क्षेत्र में आयोजित आज विशाल जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई संदीप गोयल जी, इस विधानसभा क्षेत्र में जिन्होंने बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया, विकास के लिए लगातार प्रयास करने वाले पूर्व विधायक हमारे मित्र आदरणीय सुरेश राठौर जी, विधानसभा के प्रभारी श्री देवी सिंह राणा जी, लोकसभा के संयोजक डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, अमित राज जी, पवन राठौर जी, मंडल अध्यक्ष सुशील चौहान जी, आज के संचालक श्री आशु चौधरी जी, आशुतोष शर्मा जी, विक्रम भुल्लर जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई भगवान सिंह, जय भगवान सैनी जी, चंदन सिंह चौहान जी, राकेश राजपूत जी, राजीव गर्ग जी, निर्मल सिंह सरदार जी, अमरीश सैनी जी, रीता सैनी जी, मंडल अध्यक्ष एवं हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और आज इस विशाल जनसभा में पहुंचे हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सबका अपनी ओर से इस विशाल जनसभा में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और अभी मोदी जी अभी पिछले दिनों हमारे प्रदेश रुद्रपुर में आए थे। उन्होंने कहा कि धामी जी, अब आप जिस जगह भी जाएंगे वहां मेरी ओर से सब लोगों को मेरी राम राम कहना, मेरा प्रणाम कहना। तो मैं मोदी जी की तरफ से भी आप सबको राम राम कह रहा हूं। राम राम भाई, प्रणाम। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हम सब लोग आज यहाँ पर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अपना मत और समर्थन देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में तेजी से भारत आगे बढ़ा है। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब देश के अंदर निराशा छाई हुई थी। हमारे देश की पहचान थी दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, अपने हितों की बात भी दुनिया के मंचों पर न कर सकने वाला भारत। 2014 के बाद जिस तेजी से पूरे देश को 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर एक पल भी रुके बिना नहीं, एक दिल भी जिन्होंने विश्राम नहीं किया, हर पल और हर क्षण भारत माता को समर्पित किया, उसका परिणाम हुआ पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ने लगा भाइयों बहनों, और भारत का डंका पूरे विश्व में बजने लगा। मोदी जी ने राष्ट्र सेवा में अंत्योदय और समाज के लिए अपने को समर्पित किया है। अंत्योदय समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाएं पहुंचाना, उसका भी उदय करना, उस तक सारी सहायता पहुंचाना, उस काम को आगे बढ़ाया। हमने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज सीएए का कानून लागू हो गया। कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गया, और हमारे प्रभु आराध्य देव जिनके बारे में हम सब कहा करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, राम लला को मंदिर के अंदर, महल के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी किसी के हाथों से संपन्न हुआ तो राम भक्त और राष्ट्र भक्त नरेंद्र मोदी जी के
भाइयों बहनों। देश के अंदर अगर कोई किसी दुश्मन ने आंख उठाने की हिम्मत करी तो दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर जाकर नेस्तनाबूद करने का काम भी किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने किया। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पुलवामा में जब हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, आतंकवादियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने देखा पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके उन आतंकवादियों के, जिहादियों के, अलगाववादियों के नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सेना ने देश के इतिहास में पहली बार किया। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, रूस यूक्रेन युद्ध होता है, हमारे देश के बच्चे जो पढ़ने के लिए गए थे, वहां डॉक्टरी करने, इंजीनियरिंग करने गए थे, जब वो फंस गए थे, उन बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर निकालने का काम हमारे मोदी जी के एक आह्वान पर रूस और यूक्रेन दोनों ही राष्ट्रपतियों ने युद्ध विराम घोषित कर दिया। सारे बच्चे यूक्रेन की सीमा से सुरक्षित बाहर निकलकर आ गए। भाइयों बहनों, देश के अंदर आ गए। इसके अतिरिक्त अनेकों काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। भाइयों बहनों, अगर हम उसमें विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस क्षेत्र में भी 14 से ज्यादा, घाट क्षेत्र में 14 से ज्यादा पुलों का निर्माण हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अभी हमारे सुरेश राठौर जी बता रहे थे कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे शासनादेश जो होने हैं वो केवल इस कारण से रुके हुए हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के पूरा होते ही, इसका समय पूरा होते ही विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और ये हमारा घाट क्षेत्र फिर से विकास के नए मानकों को छुएगा। आज प्रदेश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, हरिद्वार क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, ज्वालापुर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, एक बेहतर उत्तराखंड बनाने के लिए हमने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं समान नागरिक संहिता विधेयक पूरे देश के अंदर, देश की आजादी के बाद कहीं लागू हुआ है तो ये गौरव किसी और को प्राप्त नहीं हुआ है, हर एक उत्तराखंड वासी को और उत्तराखंड को ये प्राप्त हुआ है जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून लागू हुआ है और ये नकल विरोधी कानून हमारे नौजवान भाई बहनों के जो परीक्षाओं में भाग लेते थे लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, गरीब माता पिता अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए अपने खर्चे में कटौती करके, कम खाना खा के, कम कपड़े पहनकर, अपने सीमित संसाधनों में कोई छोटा अनाज बेचकर, छोटी खेती बाड़ी करके, दुकानदारी करके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने भेजते थे। भाइयों बहनों, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था योग्यता होने के बाद भी, प्रतिभा होने के बाद भी, क्योंकि नकल माफिया प्रदेश के अंदर हावी थे। भाइयों बहनों, हमने नकल माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया, नकल माफिया को कमर तोड़ने का काम किया और जैसे ही हमको पता चला कि नकल हो रही है, 100 से ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। भाइयों बहनों, उसका परिणाम हुआ कि आज सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही है, नकल विहीन हो रही है और हजारों हजार की संख्या में नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, नौकरियां लगातार नौकरियों को ज्वाइन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हर नौजवान युवा का हौसला बुलंद है क्योंकि उसको अब पता है कि जो भी नौकरी निकलेगी, जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी वो नकल विहीन होगी, पारदर्शिता के आधार पर होगी। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को उनका हक मिलना शुरू हो गया। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर धर्मांतरण रोकने के लिए हमने कानून बनाया है। इसी के साथ साथ लैंड जिहाद जो कि अतिक्रमण के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर हजारों हजार एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था, उस अतिक्रमण को हटाने का अभियान भी उत्तराखंड के अंदर किया गया। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने देखा होगा बड़ी संख्या में, क्योंकि हमारा मत है कि उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि के अंदर इसके मूल स्वरूप से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, इसका मूल स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए, दंगा प्रदेश के अंदर न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो। आपने देखा होगा पिछले दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कुछ लोगों ने
दंगा करने की कोशिश करी, आगजनी फैलाने की कोशिश करी, तोड़फोड़ करने की कोशिश करी, उनके साथ कानून ने किस प्रकार से काम किया आप लोगों ने ठीक प्रकार से देखा होगा भाइयों बहनों। और इसकी पुनरावृत्ति न हो, कोई दंगा करने के बारे में तो दूर की बात, कोई सोचे भी नहीं। इसलिए हम दंगा रोधी कानून भी लेकर आए हैं। अब कोई भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। राज्य के अंदर महिलाओं को 30% का आरक्षण हमने सुनिश्चित किया है भाइयों बहनों, और किसानों की आय दुगना हो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। हमने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, पिछली बार भी बढ़ाया है, उससे पहले भी बढ़ाया है, इस बार भी यूपी से हमने अधिक किया है भाइयों बहनों। हर बार हम किसानों की सुविधा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार किसानों को और सुविधा संपन्न बनाने के लिए हमारी प्राथमिकता है। चाहे आज वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्यान का, हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में किसानों के लिए मशीन फार्मिंग योजना हमने शुरू करी है। पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों के लिए तमाम सब्सिडी की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ मत्स्य पालकों के लिए व्यवस्था की है भाइयों बहनों, हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ पूरे हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार में बहुत सारे हमने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कई कार्य अभी हमारे पाइपलाइन में जल्दी ही हम